Students, you are most welcome on Digital Maths. We are with class 8, chapter number 3, Synthetic Fibers and Plastic, part 2. Clear? Before this, part 1 was given. In part 1, we have discussed about different types of synthetic fibers, rayon, nylon, polyester, acrylic and all. So if you have not gone through that video, you can go to it, just refer each and every point, and if any doubt is there you can comment in the comment section. And if you found this video helpful to you, अगर आपको लगता है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है सब कुछ है, तो प्लीज कमेंट, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू अदर्स ऑल्सो, ताकि सब लोग पढ़ सके, सब लोग आगे समझ सके। क्योंकि इस लॉकडाउन पीरियड जो ये पीरियड चल रहा है उसके अंदर स्कूल्स पॉसिबल नहीं है, बट आपकी स्टडी रुकनी नहीं चाहिए, आगे पढ़ते रहो। क्लियर? सो इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या कवर करने वाले वो मैं आपको पहले बता देता हूं। तो कंटेंट्स आर प्लास्टिक, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स एंड प्लास्टिक एंड आवर एनवायरमेंट एंड 5 आर प्रिंसिपल्स हैं, वो सब डिस्कस करेंगे हम लोग इस पार्ट के अंदर। प्लास्टिक, आप अगर खुद इमेजिन करो, नियर अबाउट आप जहां बैठे हो वहीं पे सोचो, वहीं पे देखो, तो नियर अबाउट में ही बहुत सारे प्लास्टिक की चीजें आपके सामने होंगी, बहुत सारा प्लास्टिक के मटेरियल्स आपके सामने होंगे। और प्लास्टिक कितना प्रॉब्लमेटिक है, हेल्पफुल है, दोनों चीजें हमको सोचनी है, समझनी है और उसके अकॉर्डिंग उनको यूज करना है। क्लियर? सो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्लास्टिक होता क्या है, व्हाट इज प्लास्टिक। सो प्लास्टिक इज ऑल्सो पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, जिस तरह से सिंथेटिक फाइबर के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कनेक्ट होके, मोनोमर्स कनेक्ट होके एक बड़ा सा पॉलीमर बनाते हैं, वैसे ही प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है लाइक सिंथेटिक फाइबर। पॉलीमर इन सम टाइप ऑफ प्लास्टिक्स आर अरेंज इन लीनियर एंड इन अदर इट इज क्रॉस लिंक्ड। ठीक है, सब कुछ प्लास्टिक के अंदर पॉलीमर जो है लीनियर फॉर्म में कनेक्टेड रहते हैं, जैसे सपोज एक जस्ट बीड्स बना रहा हूँ, या कोई होते चेन फॉर्म में क्रॉस लिंक, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इस तरफ कनेक्टेड है। सो इट डिपेंड्स, कोई लीनियर फॉर्म में कनेक्ट होता है या फिर कोई क्रॉस लिंक कनेक्ट होता है। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइज। आपको पता है, कभी टेबल देखते हो, कभी चेयर देखते हो, कभी प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह देखते हो, तो प्लास्टिक्स को हम जैसी शेप में चाहें, जैसी साइज में चाहें, उस शेप साइज में हम लोग माउल्ड कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। इसीलिए प्लास्टिक का यूज ज्यादा होता है, क्योंकि वो इजीली कैसे भी मैनेज कर सकते हैं, शेप और साइज में चेंज कर सकते हैं। द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज इजीली माउल्डेबल। यही कारण है या यही रीजन है कि प्लास्टिक इजीली माउल्ड हो सकता है, किसी भी शेप और साइज में चेंज कर सकते हैं, इसीलिए उसका यूज भी ज्यादा होता है। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स एंड वायर्स। प्लास्टिक को हम लोग इसीलिए सब लोग बोलते हैं कि इतने लेवल, मतलब जो थिकनेस होती है प्लास्टिक की, उस लेवल तक यूज करो ताकि उसको इजीली रिसाइकल कर सकें, रीयूज कर सकें। प्लास्टिक को हम किसी भी कलर फॉर्म में देख सकते हैं, उसको मेल्ट कर सकते हैं, चाहो तो पतली पतली शीट्स या वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। यू कैन कन्वर्ट इट इनटू एनी फॉर्म। क्लियर? पॉलीथीन जो आप लोग रेगुलर यूज में कर रहे हैं, पॉली प्लस इथीन इज एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक। आप कैरी बैग जो बोलते हो, या फिर कभी शॉप पे जाते हो तो भाई प्लास्टिक देना, पॉलीथीन देना, थैली है क्या, सो दैट ऑल थिंग्स आर पॉलीथीन, और वो भी एक तरह से प्लास्टिक का ही फॉर्म है। क्लियर? गवर्नमेंट आप जानते ही हो, गवर्नमेंट हमेशा यूज बोलती है कि प्लास्टिक जो रिसाइक्लेबल है वैसे प्लास्टिक यूज कर रहे हो, ओके, अदरवाइज यूज एंड थ्रो वाले या वन टाइम यूज वाले प्लास्टिक यूज मत करो। बैन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी ये रेगुलर रूटीन में यूज हो रहे हैं। सो प्लीज वी शुड अवॉइड यूजिंग सच थिंग्स। जहां पे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, वी शुड गो विद दैट ऑप्शंस। क्लियर? अब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। अब कौन कौन से हैं? सो सम प्लास्टिक आर्टिकल कैन बेंड इजीली व्हाइल सम ब्रेक व्हेन फोर्स्ड टू बेंड। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो इजीली बेंड हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिसको अगर बेंड करने की कोशिश करो जबरदस्ती तो टूट जाते हैं। तो यानी दो टाइप यहाँ पे बोल सकते हैं, इजीली ब्रेकेबल या बेंडेबल प्लास्टिक जो बेंड हो सकता है, और दूसरा जो बेंड नहीं हो सकता या शेप वगैरह साइज वगैरह चेंज नहीं कर सकता। डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक आर थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दो टाइप के प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ठीक है, सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट थर्मोप्लास्टिक्स। क्लियर?
Plastic which gets deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic. जो प्लास्टिक को हम लोग हीट करने पर इजीली कोई भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइज में चेंज कर सकते हैं, उसको इजीली बेंड कर सकते हैं, सच टाइप ऑफ प्लास्टिक्स आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक्स. यानी सपोज आप देखते होंगे नॉर्मली कॉम वगैरह है, टॉयज वगैरह है, वो सब चीज़ें जो हैं थर्मोप्लास्टिक से बनते हैं क्योंकि उसको हम लोग इजीली कैसे भी शेप में चेंज कर सकते हैं और कन्वर्ट हो सकते हैं, तो वो सब उसके यूजेस होते हैं. पॉलीथीन एंड पीवीसी आर ऑल्सो ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक. पीवीसी पाइप्स आपने देखी होगी, वो भी थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है. थर्मोप्लास्टिक इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज, कॉम्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स. बड़े बड़े कंटेनर्स भी ये प्लास्टिक से, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं, थर्मोप्लास्टिक से बनाए जाते हैं. क्लियर? जिनको हम इजीली बेंड कर सकते हैं ऑन हीटिंग या कोई भी शेप और साइज में चेंज कर सकते हैं. फिर आता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक है जिसको हीट करने पर भी वो इजीली बेंड नहीं होते. वो एक बार सेट हो गया तो वो एज इट इज रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते. सम प्लास्टिक व्हेन माउल्डेड वंस, यानी एक बार उसको शेप दे दिया, कैन नॉट बी सॉफ्टन्ड बाय हीटिंग. उसको किसी भी तरीके से गर्म करो, कुछ भी करो, वो सॉफ्ट नहीं हो सकता, वो नया शेप चेंज नहीं कर सकता. दिस आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. उन प्लास्टिक को क्या बोलते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. टू एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन. ये दो टाइप के प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में दो टाइप है, दैट इज बेकेलाइट एंड मेलामाइन. मतलब एग्जाम्पल्स हैं. बेकेलाइट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स एक्सेट्रा. अब बेकेलाइट जो है, आप घर पे देखोगे स्विच वगैरह है, स्विच बोर्ड्स हैं, फ्यूज वगैरह है, या फिर आप देखोगे हमारे जो भी कुकिंग वेसल्स है जिसमें प्लास्टिक का वगैरह का जो लगा हैंडल लगा रहता है ताकि हमको हीट महसूस ना हो. तो ये सब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं ताकि वो एक बार सेट हो गए तो उसके बाद भले कितनी भी हीट आए, इलेक्ट्रिसिटी पास हो, तो भी उसमें कोई चेंजेस ना आए, वो एज इट इज रहते हैं. जैसे आप देख सकते हो स्विचेस वगैरह आपके घर पे हैं तो आपको पता चल जाएगा. दे आर नोन एज बेकेलाइट प्लास्टिक. मेलामाइन रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक. और फिर दूसरा जो है मेलामाइन, मेलामाइन क्या करता है? फायर को रेजिस्ट करता है और हीट को दूसरे और प्लास्टिक्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा देर तक टॉलरेट कर सकता है. इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एक्सेट्रा. अब फ्लोर टाइल्स है, किचन वेयर है, वो इस मेलामाइन प्लास्टिक से बनाया जाता है. और मेलामाइन और बेकेलाइट बोथ आर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. ये चीज आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए. बोथ आर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. क्लियर? देन हम अगर बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से हम लोग उसको यूज करते हैं रेगुलर. लाइट वेट, लो प्राइस, गुड स्ट्रेंथ, ड्यूरेबल, इजी हैंडलिंग. एक तो सबसे पहले लाइट वेट मीन्स हल्का है, लो प्राइस, कंपेयर टू अदर मटेरियल्स या मेटल्स की कोई चीजें खरीदते हो उसके कंपैरिजन में इसकी बहुत प्राइस लो होती है. उसकी स्ट्रेंथ भी गुड है, कंपैरेटिवली बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है ताकि हमारा काम हो सकता है. ड्यूरेबल, बहुत लॉन्ग लास्टिंग, और मेन चीज है इजी हैंडलिंग. इसको कोई ऐसा जरूरी नहीं है आप इजीली उसको कैरी वगैरह करना है, कहीं पे भी ले जाना, लाइट वेट है तो वो इजी हैंडलिंग हो जाता है. बिकॉज ऑफ दिस फीचर्स इट इज यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट. सब जगह प्लास्टिक यूज किया जाता है क्योंकि वो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है, लाइट वेट है, लोअर प्राइस है, गुड स्ट्रेंथ है. सो बहुत सारी जगह यूज किया जाता है. प्लास्टिक इज मोस्ट नॉन रिएक्टिव, यानी चाहे एटमॉस्फेयर चेंज हो, गर्मी हो, ठंडी हो, कुछ भी हो, प्लास्टिक में कोई रिएक्टिवनेस शो नहीं होता. जैसे मेटल्स वगैरह में क्या हो जाता है, कोरोजन लग जाता है, जंग लग जाता है, बट प्लास्टिक के अंदर ये चेंज नहीं होता. आप देखोगे कि हमारे घर पे जो पाइपलाइन वगैरह कनेक्शन करते हैं, वी कैन यूज स्टील पाइप, बट जो भी हमारे यहाँ प्लम्बर्स वगैरह होते हैं वो मना करते हैं. वो क्या कहते हैं, यूज पीवीसी पाइप्स ताकि वो लॉन्ग टाइम तक चल सके और उसके अंदर कोई भी मतलब एटमॉस्फेयर का रिएक्शन ना हो, जंक ना लगे. सो दैट वाई वी हैव टू यूज प्लास्टिक. प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर, दे आर नॉट कोरोडेड इजीली. वो कभी भी वाटर और एयर के साथ रिएक्ट नहीं करते और कोरोजन नहीं होता. पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो इसके लिए इलेक्ट्रिकल वायर्स है, प्लास्टिक कवरिंग. हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स एंड हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक कवरिंग. ताकि क्योंकि वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है तो वो एक तरह से सेफ्टी देते हैं ताकि हम लोग जब भी कुकिंग वेसल्स वगैरह पकड़ रहे हैं तो वो प्लास्टिक से पकड़े तो वो हीट और हमको हमारे हाथ ना जला दे, मेन चीज.
और इलेक्ट्रिक शॉक से भी बचाते हैं, क्योंकि वायर्स वगैरह जो है प्लास्टिक कोटिंग से होते हैं, प्लास्टिक कोटिंग की वजह से। नाउ अगर हम लोग बात करें मेनली एनवायरमेंट और प्लास्टिक का यूज जो है, यूज ऑफ plastics are extremely used in healthcare industry. Some example of their uses are packaging of tablets, syringes, doctors gloves etc. पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि टैबलेट्स है, सिरिंजेस है, डॉक्टर के ग्लव्स वगैरह वो सब प्लास्टिक के बने होते हैं, प्लास्टिक कवरिंग में होते हैं। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन्स फॉर कुकिंग फूड, क्योंकि आपने देखा होगा ओवन अगर यूज कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे तो उसके अंदर ऐसे प्लास्टिक आते हैं कि सब कुछ गर्म हो जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक के जो बर्तन है वो गर्म नहीं होते, वो उसको कोई इफेक्ट नहीं होता। सो स्पेशल माइक्रोवेव ओवन्स कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं। टेफ्लॉन इज स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक, इट इज यूज्ड फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर। आपके घर पे नॉन स्टिक यूटेंसिल्स होंगी, बर्तन होंगी, हम लोग नॉन स्टिक तवा बोलते हैं, नॉन स्टिक कढ़ाई बोलते हैं। सो दे ऑल आर मेड अप ऑफ टेफ्लॉन प्लास्टिक, जिसपे ऑयल और वाटर चिपकते नहीं है, इसलिए इजीली उसको कुकिंग इजीली हो जाती है। फायर प्रूफ प्लास्टिक, इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट यूनिफॉर्म्स ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक टू मेक देम फ्लेम रेजिस्टेंट। क्लियर? यानी जो फायरमैन है, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स आते हैं हमारे, जो कहीं पे भी आग लग जाती है वो एक्सटिंग्विश करने आते हैं, फायरमैन आते हैं, उनके जो क्लोथ्स बनाए जाते हैं उसके ऊपर मेलामाइन का एक कवरिंग होता है, कोटिंग होता है, प्लास्टिक जो मेलामाइन प्लास्टिक है उसका, ताकि जो भी फायर है उसमें से उन मैन को या जो भी काम कर रहे हैं उनको कोई इफेक्ट ना हो, इसलिए उनको बोलते हैं फ्लेम रेजिस्टेंट वेयर्स। ठीक है, अब प्लास्टिक का हमारे एनवायरनमेंट पे इफेक्ट क्या है? चलो फायदे बहुत सारे हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि इस तरह से यूज करो कि हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। ऐसा अगर आप यूज भी कर रहे हो तो उसको रिसाइकल करने की प्रोसेस से यूज करो, क्योंकि प्लास्टिक का हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट है। इट्स बिट डिफिकल्ट टू कंट्रोल प्लास्टिक वेस्ट, क्योंकि प्लास्टिक आर वेस्ट विच आर नॉट इजीली डिकम्पोज्ड। एक तो वो डिकम्पोज इजीली नहीं हो जाते, उनको सालों साल लग जाते हैं उसको डिकम्पोज होने में। तो नॉर्मली आप अपने किचन का कोई भी वेस्ट है, सपोज फूड पील्स है, फ्रूट है या वेजिटेबल पील्स है, उसको आप जमीन में गाड़ के देखो, ज्यादा से ज्यादा 3, 4, 5 दिन उसके अंदर वो पूरा डिकम्पोज हो जाएगा। बट अगर आप वहीं प्लास्टिक को अगर डिकम्पोज करने रखते हो तो आप महीना, 2 महीना, साल भर बाद भी देखोगे तो वो एज इट इज वहां दिखाई देगा, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू डिकम्पोज। सो वो चीज ध्यान रखनी है हमको। एंड गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन एनवायरमेंट, और ये डिकम्पोज नहीं होता तो हम लोग इधर उधर फेंक देते थे, उसकी वजह से लैंड पोल्यूशन हम लोग कई बार देखते हैं नदियों के अंदर सब लोग बोतलें वगैरह फेंक रहे हैं, कुछ कोई चीजें फेंक रहे हैं, तो उसकी वजह से पानी, वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है। सो वी शुड ट्राई नॉट टू यूज प्लास्टिक्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। क्लियर? सो अ मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। मतलब 2 टाइप के वेस्ट हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब क्या होता है? जो डिकम्पोज हो जाता है इजीली और नेचुरल प्रोसेस से, उसके लिए कोई हमको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो हमारे ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया जो बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, डिकम्पोजर्स बोलो, वो इजीली डिकम्पोज कर देते हैं। और कुछ होते हैं वेस्ट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, अ मटेरियल विच इज नॉट इजीली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस, जो कभी भी इजीली डिकम्पोज ना हो बाय नेचुरल प्रोसेस, इज टर्म्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। उनको बोलते हैं हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। उसमें से आता है प्लास्टिक। प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो इजीली डिग्रेड नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होता। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक केयर, वी हैव टू यूज इट प्रॉपर्ली, ताकि वो हमारे एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। फिर उसी के क्लियरिटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट कितना टाइम लेते हैं वो उसका टेबल में आपको बताता हूं। जैसे पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ एक्सेट्रा, वो डिग्रेड होते हैं 1 to 2 वीक्स के अंदर, इसलिए उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। पेपर जो है 10 to 30 डेज में डिग्रेड हो जाते हैं, दैट इज बायोडिग्रेडेबल। कॉटन क्लॉथ 2 to 5 months, बायोडिग्रेडेबल। वुड 10 to 15 years, बायोडिग्रेडेबल। वुलन क्लॉथ्स अबाउट अ ईयर, biodegradable. Tin, aluminum and other metals cans 100 to 500 years, non biodegradable. Plastic based several years, non biodegradable. So ये जो है, देखो आप खुद कैटेगराइज देख रहे हो कि कौन सी चीज कितने टाइम में डिग्रेड होती है या डिकम्पोज होता है।
प्लास्टिक टेक्स अ लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तो हमें उन चीज़ों को यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर यूज़ कर रहे हो तो उसको इस पर्पज से यूज़ करो कि उसको अगेन वापस रिसाइकलिंग के लिए दे सको, रिसाइकल हो सके। क्लियर? सो यूज एंड थ्रो वाले प्लास्टिक हियर एंड देयर मत फेंको, कहीं पे भी इधर उधर मत फेंको ताकि हमारे एनवायरमेंट को पॉल्यूट करे। सो वो चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। और आप तो यंग ब्रिगेड हो, अभी की जनरेशन हो, तो आपको तो और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। सो वी विल टॉक अबाउट प्रिकॉशन टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट। हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए हमारे एनवायरमेंट को बचाने के लिए, और ये चीज़ आपको खास तौर पे ध्यान रखनी है। क्यों? क्योंकि आप लोग करोगे तो आप लोग को देख के आपके पेरेंट्स भी करेंगे, और आप आपके पेरेंट्स को भी समझा सकते हो कि नहीं, हमें हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। नहीं तो आप भी यूज नहीं कर पाओगे प्रॉपर्ली, और आपके आने वाली नेक्स्ट जनरेशन वो भी प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाएगी। सो burning process in the synthetic material releases lots of poisonous fumes into the atmosphere causing air pollution। तो उस जो सिंथेटिक मटेरियल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। अगर उनको जलाते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? रिसाइकल। अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। मेक यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। मतलब प्लास्टिक बैग्स की जगह आप कॉटन या जूट क्लोथ के कपड़े या जो भी बैग्स हैं वो यूज कर सकते हो। क्लियर? आपको प्लास्टिक बैग्स को अवॉइड करना चाहिए। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको अलग रखना चाहिए, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनको अलग रखना चाहिए, ताकि वो इजीली सेग्रीगेट हो सके, सेपरेटली रखा जा सके, और उसको डिकम्पोज इजीली जैसे रिक्वायर्ड है वैसे कर सके। इट इज बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट। सबसे बार बार वही चीज आ रही है कि प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करो, क्योंकि रिसाइकल करने से क्या होगा, नए प्लास्टिक हमारे एनवायरमेंट में बनाए नहीं जाएंगे, और जो प्लास्टिक है उसी को हम लोग बार बार यूटिलाइज कर रहे हैं। सो रिसाइकलिंग इज बेटर देन मेकिंग न्यू वन। सो हमको रिसाइकल करना चाहिए, नए नहीं बनाना चाहिए। सो इन सब चीज के लिए 5R प्रिंसिपल का मतलब गवर्नमेंट कहती है 5R प्रिंसिपल है। रिड्यूस मतलब यूजलेस, जैसे प्लास्टिक वगैरह चीज है उनको हमको यूज कम करना चाहिए, जितना ज्यादा पॉसिबल है नेचुरल फाइबर्स के, नेचुरल फैब्रिक्स के ऊपर जाओ। यूज, रिड्यूस, रीयूज, जहां तक पॉसिबल है वो चीज जितनी ज्यादा यूज कर सकते हो उतनी ज्यादा यूज करो, अगेन एंड अगेन यूज करो। जैसे सपोज आप लोग कोई बड़ा सा सपोज बेडशीट है, एक जस्ट एन एग्जांपल, बेडशीट अगर हम लोग ले रहे हैं तो उसको आपने यूज किया, फट गई या कुछ भी हो गया, उसको छोटा करके डबल बेडशीट है उसको सिंगल बेड के लिए यूज कर लो। फिर अगर लगता है तो उसको छोटा और कट करके आप शायद क्लीनिंग, किचन वगैरह क्लीनिंग वगैरह के लिए यूज कर सकते हो। और भी अगर लगता है तो फिर आपका फ्लोर क्लीनिंग उसके लिए, मतलब आप स्टेप बाय स्टेप, जहां तक ऐसा नहीं लगता कि वो कंप्लीटली यूजेबल है ही नहीं तब तक रीयूज करते रहो, बार बार यूज करते रहो। देन थर्ड इज रिसाइकल। मेक न्यू थिंग फ्रॉम ओल्ड, दैट इज रिसाइकल। पुरानी चीजों को रिसाइकल करके नई चीजें बनाया जाए उसको बोलते हैं रिसाइकल। क्लियर? सो उसकी वजह से हमारे जो प्लास्टिक्स वगैरह हैं, नए प्लास्टिक हम लोग डेवलप करने की जगह जो पुराने प्लास्टिक है उसी को यूज करेंगे तो एनवायरमेंट के अंदर प्लास्टिक बढ़ेगा नहीं, सेम प्लास्टिक जितना है उतना ही रहेगा। सो वी शुड रिसाइकल। रिकवर, सेफ एंड अल्टरनेटिव मेथड्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। रिकवर मतलब आपको ऐसे मेथड्स यूज करने चाहिए ताकि हमारा एनवायरमेंट स्लोली एंड स्मूथली रिकवर होता रहे, अपने ही फीचर से नेचुरली रिकवर होता रहे, और हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्ट हो जाए, मींस कंजर्व कर सके, हम लोग जैसा है वैसा एनवायरमेंट को कंजर्व कर सके। रिफ्यूज, टू से नो। रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना। जो चीज आपका, जैसे कि सपोज जस्ट एन एग्जांपल, प्लास्टिक की जरूरत नहीं, आपके पास कपड़े का कोई बैग है, कॉटन का कोई बैग है, जूट बैग है, तो यूज दैट। आप प्लास्टिक बैग को नो बोल दो, या सामने वाला दे भी रहा है आपको तो नहीं हमारे पास है, इस तरह से ना कर सकते हो। क्लियर? सो जहां रिक्वायरमेंट नहीं है उस चीज को मना कर दो, तो इस तरह से भी आप अपने एनवायरमेंट को बचा सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। थैंक यू वेरी मच। और मेन चीज, प्लीज फॉरवर्ड दिस टू अदर्स ऑल्सो, और आप भी कमेंट करें। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक करो, ताकि हाँ मुझे पता चले। अगर कोई सजेशन है कि नहीं इस तरह से नहीं, आप सर ये चीज पर्टिकुलरली इस वे में समझाओगे तो पता चलेगा, या कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट इन द सेक्शन, ताकि मुझे पता चले और मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकूं, ताकि आप लोग को इजीली समझ में आए। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।